साथियों, बहुत बार मैं कहता हूं वास्तु इतना नहीं मारता जितना वहम मारता है, और धीरे धीरे आप वहम से बाहर निकल रहे हैं। एक खुशी बहुत बड़ी मुझे हुई एक बात की, मेरे पास वो सवाल आने शुरू हो गए जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वास्तु वाले भी ना क्वेश्चन करते हैं, ना समझते हैं, ना उनमें समझ होती है वो सवाल पूछने की। लेकिन मेरे चाहने वाले जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया था मेरे चैनल को बहुत पहले और बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, आप भी अगर देख रहे हैं मेरे वीडियो को और आपको मेरे वीडियो देखते देखते लंबा समय हो गया, तो आज आप भी उस स्टेज में पहुंच गए जिस स्टेज में देखकर अपने चाहने वालों को उनका सवाल जानकर, कमेंट जानकर, देखकर मुझे बहुत बड़ी दिली खुशी मिली कि मेरे जो चाहने वाले उस लेवल पर पहुंच गए हैं जिस लेवल पर मैं उनको लेकर जाना चाहता था। अगर आपने मेरे चैनल को काफ़ी लेट देखना शुरू किया था और बहुत कम वीडियो देखे हैं तो देखते रहिए, लाइन लगाकर बिना रुके हुए रोज निकालो 1 घंटे का समय इस शुभ काम के लिए। आप भी उस स्टेज में पहुंचेंगे जिस स्टेज में जिन्होंने देखे मेरे वीडियो को उनके जो सवाल थे उस टेक्निकल सवाल पर लेके जाऊंगा, और ये टेक्निकल सवाल सबका भला करने वाला है। आप देख रहे हैं टॉपिक आज का। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबका। मेरे इस चैनल पर हमेशा मैं पाता हूं कुछ ना कुछ नया आपके लिए, और आपके जो कमेंट्स आते हैं उसमें मुझे मिल जाती हैं बहुत बड़े बड़े सुच्चे मोती। आप उस स्टेज में पहुंचे, आपने वो सवाल करने शुरू किए मुझसे कि जो अच्छे अच्छे टेक्निकल वास्तु वाले भी ना जानते हैं और ना उनको पहचान पाते हैं। वो आज मैं आपको लेकर चलूंगा इस टॉपिक की तरफ जहां पर लोगों ने वहम खड़े कर दिए कि अगर इधर का फेस हुआ तो प्लॉट निकम्मा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इधर हुआ तो ले भागेगा, ये डूब जाएगा, ये खा जाएगा, यहाँ आग लग जाएगी, यहाँ ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता साथियों, जाना जरूरी है। आज हम टॉपिक ले रहे हैं कौन सा? सूर्य बेदी और चंद्र बेदी के बारे में। सूर्य बेदी को काफ़ी बदनाम किया, कई जगह पर हमने देखा वीडियोस के अंदर कि सूर्य बेदी प्लॉट को अच्छा नहीं समझते, ऐसा बोला गया। क्या क्या संकट आते हैं, दुनिया भर के लिख मारे, लिखने वाले तो लिख के चले गए, बताने वाले बता के चले गए, लेकिन टेंशन में डाल दिया उनको जो बहुत ज़्यादा गहराई में जाते नहीं, समझते नहीं। आज मैं आपको एक वैज्ञानिक पहलू की तरफ ध्यान लेके जाऊंगा आपका सूर्य बेदी और चंद्र बेदी प्लॉट के बारे में। सबसे पहले तो समझिए कि सूर्य बेदी होता कौन सा है। सूर्य बेदी वो प्लॉट होता है जो ईस्ट वेस्ट, पूरब पश्चिम होता है। मोटा मोटा ये मानो कि सूरज निकलता है पूरब दिशा में और सूर्य बेदी का मतलब होता है ईस्ट वेस्ट। क्यों? अब ये याद कैसे रखेंगे आप सूर्य बेदी को? इसलिए क्योंकि सूरज थोड़ा सा गर्म होता है, आपको पता ही है, हीट होती है उसमें। और अगर आपका प्लॉट, मान लिया आपके प्लॉट के पांव लगे हुए हों और वो भागना शुरू कर दे तो एकदम से भागते हुए सूरज में घुस जाएगा। ये याद रखने का फार्मूला है, प्लॉट तो नहीं घुसेगा। इसी तरह से ये मान ले कि सूरज आपके प्लॉट में भेद कर देगा, उसके बीच में सुराख कर देगा, अंदर घुस जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं। सूर्य बेदी जो ईस्ट वेस्ट सूरज की तरफ भागते हैं वो सबके साथ सूर्य बेदी, इन्हीं को तो बदनाम कर रखा है। और हर जगह तो हम कहते हैं कि सूर्य जो ईस्ट फेसिंग प्लॉट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो अब सच्चाई कहां कहां पर अपने रास्ते से भटकती है, आज ये भी बात करूंगा। ये देखिए, हमने लिखा कि ऐसी बर्बादी का कारण पूर्वमुखी होना नहीं। कहीं कहीं पर कोई नेगेटिव प्लॉट देखते हैं, कहीं पर कुछ उजाड़ देखते हैं, कांटे कंटीले प्लॉट, फैक्ट्री खत्म हो गई, घर खत्म हो गया, गिर गया, खंडर हो गया, कोई लेने वाला नहीं मिला, बिकते बिकते 10 बार रह गया। तो हर ऐसी भूमि को फिर देखने वाले क्या करते हैं, जो कल परसों जिन्होंने वास्तु के बारे में कहीं कहीं उड़ता उड़ता देख लिया, वो कहते हैं सर ये जो है ना ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, इसलिए इसमें बर्बादी आएगी, ये तो बन गया है सूर्य बेदी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चंद्र बेदी कौन से प्लॉट होते हैं? चंद्र का मतलब होता है चांद की जो तासीर होती है, ठंडी होती है, आपको पता है। तो वो जो उत्तर और दक्षिण की तरफ जो प्लॉट होते हैं, नॉर्थ साउथ, वो सब के सब होते हैं चंद्र बेदी। ठीक, मुझे लगता है ये दोनों आपको याद रहेंगे। चंद्र बेदी ठंडी दिशाओं की तरफ और सूर्य बेदी गर्म दिशाओं की तरफ। अब आप कहेंगे सर जो ठंडी दिशा होती है, जैसे आपने चंद्र बेदी बोल दिया, वहां पर भी तो दक्षिण में, साउथ में एनर्जी आएगी ना, साउथ में सूरज पहुंचेगा, आएगा, जरूर आएगा। लेकिन जो सूर्य बेदी था उसमें सुबह भी सूरज आया, शाम को भी सूरज आया। सुबह की धूप भी पड़ी, शाम की धूप भी पड़ी। सुबह 11 बजे तक वहाँ पर धूप रही, शाम को जो है 3:30 बजे के बाद में, 2:30 बजे के बाद में धूप फिर से आनी शुरू हो गई। दोनों तरफ वहाँ पर जो है सनरेज का उसके ऊपर इफेक्ट आया। बुरी नहीं होती सनरेज,
सुबह शाम की अच्छी भी होती हैं, लेकिन हीट होती है। जो चंद्र वेदी होते हैं उनको आपको पता है कि उत्तर दिशा में कभी भी सूरज नहीं पहुंचता। वैसे तो सूरज स्टैटिक है, सूरज नहीं घूमता, भूमि घूमती है, पर कहा जाता है कि सूरज है उत्तर दिशा में कभी नहीं पहुंचता, केवल और केवल दक्षिण दिशा में ही सूरज पहुंचता है। वहाँ पर जो हीट होती है उस हीट को कंट्रोल कर लें, ठीक कर लें, वहाँ पर बड़े बड़े पौधे लगा दें, ग्रीन शीट वहाँ पर अगर टांग देते हैं तो चंद्रवेदी बहुत कूल प्लॉट हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, अच्छे होते हैं। मैंने फिर बताया आपको, दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं, दोनों ही बहुत अच्छी दिशाएं। अब आगे लेकर चलता हूं मैं, ये उजाड़, इस उजाड़ का कारण ये नहीं था। ऐसे ही एग्जाम्पल मेरे सामने आ भी चुका है। अब से 1-1.25 महीना पहले एक ऐसी प्लॉट को किसी ने जो है नेगेटिव बताया और उस बेचारे ने, भले आदमी ने उसको बेच दिया, सेल ऑफ कर दिया। सेल ऑफ करने के बाद में फिर वहाँ पर जो है पता चला कि एक बहुत बड़ा होटल बनने वाला है, 5 स्टार होटल, उसकी नींव भी रखी जा चुकी है। तो क्या होता है कि ये सब सोचे समझे, कभी भी बिना सोचे समझे कभी भी स्टेप नहीं उठाना चाहिए। कंसल्टेंट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, सुलझा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। कंसल्टेंट चाहे कोई भी हो, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे आपका सीए है, चाहे आपका वास्तु कंसल्टेंट है, चाहे आपका ज्योतिष वाला है और चाहे आपका डॉक्टर है। कंसल्टेंट कोई भी हो, दिल से सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, और उसके मन में आपके लिए कोई भी ऐसा ना हो कि अब वो आपको लपेटे में लेगा। इनका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। जरा सा भी अगर ये रास्ते से भटकते हैं तो बर्बाद कर देते हैं सामने वाले को। अब देखिए, उत्तर दक्षिण ये भूखंड कैसे होते हैं। इनको कहा जाता है बहुत अच्छे हैं। जो उत्तर दक्षिण है बहुत अच्छे हैं, जो पूर्व पश्चिम है उनको अच्छा नहीं मानते। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उत्तर दिशा के जो हैं, उत्तर दक्षिण वाले होते हैं, वो ज़्यादा ठंडे माने जाते हैं। और अगर उसमें अगर रास्ता अगर आपको उत्तर दिशा में मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। ये देखिए, ये सूर्यवेदी और चंद्रवेदी आप देख रहे हैं। इसमें जो आप ऊपर का प्लॉट देख रहे हैं, ये वाला जो प्लॉट है, ये जो प्लॉट है, ये सूर्यवेदी है, ये सूर्यवेदी है, सूर्यवेदी, ये सूर्यवेदी प्लॉट है, राइट। वेदी का मतलब वेद करने वाला। और जो नीचे वाला है आप ये देख रहे हैं, ये चंद्रवेदी है, ये है चंद्रवेदी। जो चंद्रवेदी है वो आपने देखा उत्तर दक्षिण है, और जो सूर्यवेदी है वो पूर्व पश्चिम है, राइट। अब होगा क्या, आपके मन में आया सवाल कि भारद्वाज जी ये तो समझ लिया कि ये बेटर होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छे वो भी होते हैं। कहते हैं कि सुबह सुबह जिस घर में सुबह सुबह सूरज देवता आ जाते हैं, उस घर में जो है स्वस्थ हमेशा रहते हैं लोग। वहाँ पर कभी भी जर्म्स, बैक्टीरिया, कृमि, कीटाणु, विषाणु नहीं आते। लेकिन पश्चिम दिशा जो डूबता हुआ सूरज होता है, उस टाइम पर आईआर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, इंफ्रारेड। क्योंकि जब हीटेड सरफेस के ऊपर फिर से हीट पड़ती है तो वो नेगेटिव एनर्जी का नाम दिया जाता है ऐसी एनर्जी के ऊपर। मुश्किल नहीं है, बड़े बड़े पेड़ लगाओ, ग्रीन शीट लगा दो रोकने के लिए उस हीट को जो कि वहाँ पर आपको परेशान कर रही है। तो आपको जो है पश्चिम दिशा में, मैंने आपको बताया कि ये जो पश्चिम दिशा है, इस पश्चिम दिशा में अगर आप ग्रीन शीट डाल देते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, तो कोई नेगेटिविटी पश्चिम दिशा से भी नहीं आती। काले शीशे लगा दें, भारी पर्दे लगा दें, तो आपका जो सूर्यवेदी होता है ईस्ट फेसिंग या वेस्ट फेसिंग भी, अगर वेस्ट फेसिंग है तो सुबह सुबह सूरज की धूप को आने दो, कुछ नुकसान नहीं करती, बहुत अच्छी धूप होती है। शाम का जो डूबता सूरज होता है उसकी धूप को थोड़ा कंट्रोल कर लेना, क्योंकि ओवर हीटेड होता है। इसी तरह से उत्तर दक्षिण जो प्लॉट होते हैं, जो भूखंड होते हैं, उसमें भी आपने ध्यान करना है कि आप उत्तर को हमेशा खोल के रखो, दक्षिण को हमेशा कोशिश करो कि वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहे, ऐसी चीज़ रहे जो कि वहाँ पर नेगेटिविटी को कंट्रोल कर दे। ये तीसरा आप देख रहे हैं एक और स्लाइड जिसमें हमने रास्ते बना रखे हैं। ये रोड है सामने, अगर पूर्व दिशा में रोड है बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा कंट्रोल नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं लगाना, आपने बड़े बड़े पेड़ नहीं लगाने हैं, ना तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा चीज़ लगानी है जिससे कि आपकी धूप सुबह की खत्म हो जाए। वरदान है बहुत बड़ा, ऊपर वाले का दिया हुआ प्रसाद जो कि हमारे पास आता रहा है बरसों से, सदियों से और युगों से, और हमेशा आता रहेगा। जिस दिन सूरज देवता नहीं आएंगे उस दिन तो सृष्टि का हालत खराब हो जाएगी। इसके बाद जो उत्तर दिशा का होता है, जो चंद्रवेदी प्लॉट होता है, ये वाला हमारा जो है, ये हमारा है सूर्यवेदी,
फिर से मैं बता रहा हूँ, सूर्य वेदी और चंद्र वेदी एक टेक्निकल सवाल है जो कि आमतौर पे जो जनता होती है, एक कॉमन मैन होता है, उसके माइंड में ये बात नहीं आती। लेकिन जो मेरे पास सवाल आए हैं, एक नहीं 12-13 लोगों ने पूछ लिया। मुझे खुशी मिली कि मेरे चाहने वाले उस लेवल पर पहुंच गए जहां से टेक्निकल वास्तु शुरू होता है। और हाँ, इससे वहम भी खत्म होता है। दक्षिण में आपने भारी भारी पेड़ लगा देने हैं, और ये नहीं सोचना कि अगर पेड़ लगाएंगे तो हरा रंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ग्रुप ऐसा भी है भारत में जो वास्तु के नाम पर कुछ और चला रहे हैं। वो कहते हैं दक्षिण में आपके कोई भी ग्रीन कलर नहीं आना चाहिए, ग्रीन शीट नहीं आनी चाहिए, ग्रीन पौधे भी नहीं आने चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन साथ में कहते हैं यहाँ पर धूप को कंट्रोल भी करना चाहिए। कैसे करेंगे आप? नहीं कर सकते जब तक कि बड़े बड़े पेड़ ना लगाएं। साथियों, वहम से निकालना मेरा काम, और समझकर एक आगे बढ़ जाना अपने रास्ते पर, ये आपका काम। मेरा चैनल आपको अच्छा लगा है ना? कर लिया आपने इसको? सब्सक्राइब नहीं किया? अभी कर लो, देर हो जाएगी, भूल जाएंगे आप। एक से एक बढ़कर आते हैं मेरे वीडियोस इस चैनल पर। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से मेरा हौसला बढ़ता है। आपका कुछ नहीं जाता और आप मुझे मजबूर कर देते हैं। आपका लाइक करना, उनकी संख्या, आपका शेयर करने का तरीका, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भारद्वाज जी अब इनके लिए बनाओ एक ऐसा वीडियो जिसके बारे में ये जानना चाहते हैं बहुत दिल से। और मैं काम करता हूं आपके लिए बहुत शिद्दत से। साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।